नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आलोक। भारत समाचार के खास शो चुनाव यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से भारत समाचार पर विधानसभा चुनाव को लेकर एक विशेष चुनाव यात्रा आपको दिखाएंगे, जिसमें हमारे संवाददाता जनता से उनकी राय लेते हैं, जनता का मूड भांपने की कोशिश करते हैं। आने वाले चुनाव को लेकर किस पार्टी के बारे में जनता क्या सोच रही है, जनता की राय क्या है, जनता ने 2022 को लेकर क्या मन बनाया है, इस शो में हम आपको सीधे जनता की राय से रूबरू करवाएंगे। चुनाव यात्रा में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता से उनके विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे पर बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चुनाव यात्रा का सफर। नमस्कार, भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। तरह तरह की यात्राएं निकल रही हैं, किस लिए? चुनाव के लिए। तो इस चुनावी यात्रा का हाल जानने के लिए हम भी निकल पड़े हैं चुनाव यात्रा को लेकर, और शुरुआत किया है हमने उत्तर प्रदेश का पहला जिला जो बिहार की सीमा से लगता है, यानी चंदौली। तो चंदौली में हम आज मौजूद हैं सकलडीहा विधानसभा में। सकलडीहा विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लहर में भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा को यहाँ कड़ी टक्कर देके पराजित किया था, और यहाँ की जनता जनार्दन हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है सकलडीहा विधानसभा में। हम चलेंगे, इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जो सियासत है उसका तापमान क्या है, और तमाम जो विकास के वादे हुए थे उसकी हकीकत क्या है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सब कुछ महंगाई चरम सीमा पे है, और जिस वादे पे आई तो वह सरकार तो फेल हो गई। यहाँ पे केवल एक ही पार्टी का जनाधार है, और उसके पास बसपा का जनाधार है, और उसके पास बिगड़ी स्थिति में भी 24% वोट था। जब मोदी लहर थी उस समय भी बसपा के पास 24% वोट था। मान लीजिए विधायक नहीं कन्वर्ट कर गए, लेकिन इस वाले विधानसभा में बसपा का ही जनाधार सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसके पास शिक्षा, रोजगार, पूर्ववर्ती सरकार। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, जिसका जनाधार सबको पता। मुद्दे की बात क्या? मुद्दे की देख, पूर्ववर्ती सरकार को आप देख लीजिए, जिस प्रकार बहन जी ने सरकार चलाया था, और शिक्षा, रोजगार, रोड बनाए थे, नौकरी दिए थे। बड़ी दिक्कत है, आप लोग मुद्दों की बात नहीं करते। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, बात इसकी करनी चाहिए। हमारा वोट कितना है वो हम बाद में बात करेंगे। आप बताइए, आपको लगता है मुद्दे की यदि बात करें तो सकलडीहा में क्या मुद्दा रहा है? सकलडीहा में जो भी मुद्दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, उस पर काम हो रहा है। बगल में सरकारी अस्पताल है, जाकर के देख लीजिए कि पहले क्या था और अब क्या है। और भी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने यहाँ पर आकर के ऑक्सीजन प्लांट से लेकर के सारी सुविधाओं को रखा। पूरे देश में, विधानसभा छोड़िए, पूरे देश में, इस देश में एजुकेशन पे नई शिक्षा नीति आई, जो अंग्रेजों की जमाने की शिक्षा नीति चल रही थी उस पर वर्क हुआ। मूलभूत आवश्यकता स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पे इतना बड़ा काम हुआ कि कोविड, इतना देश जो 1.25 अरब का जो देश है उस पर कोविड पर किस तरह से नियंत्रण पाया गया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जा करके इस सारी चीजों पर देख रेख किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी इतनी बड़ी 5000 करोड़ की जो योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिन पहले देकर। बहुत गिना लिया आपने, कुछ आपको लगता है कुछ कमी भी है? नहीं, जहां भी जो कमी है उसको सुधारा जा रहा है। 100% बुरा है, यहाँ कोई विकास नहीं है एकदम। चाहे किसी मुद्दे पर देख लो, चाहे रोड हो, लाइन हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, महंगाई हो, आतंकवाद हो, लूट हो, हत्या, बलात्कार हो, एकदम सब चरम सीमा पे है। जिस मुद्दे पर आप बात करेंगे मैं उस मुद्दे पर करूंगा। नहीं, आप किसी भी चीज पे, किसी एक विषय बता रहा हूँ ना, जैसे सड़क देख लीजिए आप। अब ये कहते हैं कि भाई साहब ने कहा कि सड़क बन रही है, और हॉस्पिटल महेंद्र पांडे जी ने बनवा दिया है। उत्तर प्रदेश में इस चंदौली जनपद के माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद हैं 2 बार से, लेकिन जलखोर गांव गोद लिए हैं, आज तक उसको आदमखोर बना दिए। अगर जलखोर को देखना हो जाके देख लीजिए, कोई गांव ऐसा बताइए जहां की कोई सांसद विधायक जो गांव को गोद लिया है वो सही है। आप दादा बताइए, काफी बुजुर्ग मतदाता रहे हैं, आप बताइए क्या लगता है, कुछ कार्य हुआ है? विकास के नाम पर ये आए हैं, ये विकास किए, वो विकास किए, और बहुत पहले से जो है ये सड़कों का कायाकल्प कर रहे थे, लेकिन अभी तो ये गड्ढा भरने में परेशान है। अभी तो हम लोग प्रदर्शन किए जाकर तहसील पर, तो ये गड्ढा भरना शुरू किए। ये स्थितियां हैं विकास की। और महंगाई जो सबको राहत देने के लिए आए थे, वो तो आप भी जानते होंगे जो रसोइयाँ कैसे पक रही है। आप बताएं, काफी कम उम्र के लग रहे हैं,
एक कोई पॉइंट बताएं जो लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा इस चुनाव में। जी सर, रोजगार का, छात्रों को रोजगार का मुद्दा है। कोविड के लिए बहुत सारा लेट चला गया ये प्रोसेस, जो भी यहाँ पे पार्टी है वो छात्रों के हित के बारे में रोजगार लाएंगी। उसको कोई भी छात्र नेता कोई पार्टी से जुड़ा नहीं होता है, वो आपका मताधिकार दे के विजयी बनाएगा। हम कुछ व्यवसायियों से बात करेंगे। आपका दुकान है, चल रहा है, मार्केट में है, कुछ आपको भी लगता है कुछ मुद्दे आपके भी हैं? हमारे हिसाब से तो सब सही चल रहा है। कोई लोग तो कहते हैं कि व्यवसायी ही सबसे ज्यादा त्रस्त है, आप तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, व्यवसाय में तो त्रस्त है, लेकिन महंगाई के ऊपर त्रस्त है। ऐसे तो जैसे सरसों तेल हुआ 200 रुपया लीटर हो गया। तो बढ़िया तो है, आप बेच रहे हैं, कमाइए। अरे हमको कहाँ मार्जिन है, मार्जिन जो पैदा कर रहा है उसको है। आप सकलडीहा में हैं तो सकलडीहा का हालत आप देख लीजिए। विकास कोई नहीं है, विकास के नाम पर जीरो है। कमलापति के बाद कोई किया तो अखिलेश यादव किए। सुनो, भाई साहब ने कहा कि अखिलेश यादव जिन्हें कमलापति जी के बाद किया है, मैं कहना चाहता हूं कि ये हमको बता दें कि अखिलेश यादव चंदौली की धरती पे आए ही कितनी बार है। कमलापति त्रिपाठी जी के बाद अगर इस चंदौली का विकास और कायाकल्प बदला है तो चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बदला है। और रह गई बात सरकार की, तो सरकार जितना विकास की है 5 साल में कोई भी सरकार नहीं की है। हमारे पूर्व सांसद एक पुल पास नहीं करवा पाए। हमारे महेंद्र नाथ पांडे ने 9 ओवर ब्रिज दिया चंदौली को, मेडिकल कॉलेज दिया। इस रोड सकलडीहा की रोड की बात अगर आप करें तो 512 करोड़ रुपए पास हो गई है। ये रोड पे काम लगने वाला है। यहाँ सकलडीहा में बैठे एक एक व्यक्ति से पूछिए, अभी बारिश का मौसम बीता है, पूरे सकलडीहा के व्यापारी सबकी दुकान पानी में डूबी थी कि नहीं डूबी थी? आप चंदौली से लेकर के सैदपुर घाट चले जाइए, आप जो है चहनिया से लेकर के मुगलसराय चले जाइए, आप अलीनगर से लेकर सकलडीहा चले आइए। अगर एक राउंड इस सड़क पे आप गुजर जाएंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएंगे। ये मुद्दा सकलडीहा का। आप सकलडीहा इंटर कॉलेज का मैदान देख लीजिए। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप सकलडीहा इंटर कॉलेज के भीतर मेन दरवाजे से प्रवेश नहीं पा सकते, पूरा जल भरा हुआ है, पूरा डूबा हुआ पड़ा है। जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है। एकमात्र फील्ड है खेलने के लिए सकलडीहा में, और 7 महीने तक घुटने भर पानी में डूबी रहती। दोषी कौन है? दोषी कौन है? वर्तमान सरकार दोषी है। 5 साल बीत गया, विकास के नाम पर हुआ क्या? यहाँ आपने कहा महंगाई की मार पड़ने लगी, आज महंगाई चरम पे हो गई। आप जो है सिलेंडर का दाम 1000 रुपया वसूल रहे हैं, बिजली बिल 3 गुना वसूल रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुन रहे हैं। आरटीआई से भी सवाल मांगा गया है कि सड़क के लिए उन्होंने कौन सी चर्चा की विधानसभा में, तो उस पर भी उनकी संख्या प्रश्नों की संख्या सुन रही है। अब वो 2-4 लोगों को लेकर के सड़क पर आकर के कहें कि यहाँ सड़क नहीं है, तो आप ये बात जब चुन के जनता आपको सकलडीहा की भेजी है तो आप ये बात विधानसभा में उठाइए ना। महंगाई का मुद्दा रहेगा। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, महंगाई की, और आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट, एक कैसी कंट्रोवर्सी समझ में नहीं आ रही। महंगाई है इसलिए जो कुछ मुस्कुराहटना तो होगा ही, चाहे हंस के चाहे गा करके। यानी मुद्दे को झेलना है चाहे। देखिए, परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन में फिर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आपने पूछा ना कि सुरमनी तिवारी इतनी बड़ी लहर थी, चुनाव हार गए। ये चंदौली की जनता है, ये परिवर्तनशील है और कभी भी परिवर्तन कर सकती है। हाँ, अगर आप स्थानीय मुद्दे पे आएंगे तो निश्चित रूप से जनता बेहाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी पुल बन रहे हैं, पुल बने 1 साल हो रहा है, तब तक पता चला छड़ कबर जा रहा है, गिट्टी कबर जा रही है, ओवरलोड वाहनों का इस सड़क से दुर्घटना में जो मौतें हो रही हैं। सर क्या बताया जाए? हम लोग तो डीएम के सामने भी प्रश्न उठाए तो उन्होंने कहा कि सड़क बना है तो गाड़ी तो चलेगी, ट्रकें तो चलेंगी। तो हुआ कि सर सड़क को उस मानक में बनाइए। जिस सड़क पे एक 4 व्हीलर गुजरने के बाद दूसरे 4 व्हीलर के लिए जगह नहीं है, उस पे आप 16 टायर 18 टायर की ट्रक गुजार देंगे, टायर के नीचे व्यक्ति दब के मर जाएगा, ड्राइवर को पता नहीं चलेगा। इस मार्केट से इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें गुजर रही हैं, तो स्थानीय स्तर पे सर निश्चित रूप से जनता बेहाल और परेशान है। आप जाकर के सारे प्राइमरी स्कूल को देख लीजिए और किस तरह से प्राइमरी स्कूलों में जितना पैसा खर्च किया। 2014 की जो नीति बनाई गई, पहली बार प्रधानों ने खूब पैसा खर्च किया स्कूल बनाने के लिए। आज बिल्डिंग, शौचालय से लेकर के सारी चीजें हुई, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और जहां तक इस रोड की बात उठ रही है, इस रोड के साथ जो समस्या थी, वो समस्या ये थी कि यहाँ की जो मिट्टी थी वो इस प्रकार की थी कि ये एवरेज, इस बार सरकार ने इस पर 495 करोड़ का बजट इसलिए पास कराया कि इस बार जो रोड बनेगी वो जाकर के क्लियर बने। बहुत महंगाई चल रही है इस समय। हम लोग चाह रहे हैं कि बस सकलडीहा परिवर्तन होगा और सकलडीहा में देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना चुनाव जीतेंगे कांग्रेस से। किसी एक व्यक्ति या स्थानीय विधायक के बदल जाने से महंगाई नहीं, लोकल का मामला है। लोकल
इस रोड पे देखते हैं इतने गड्ढे चल रहे हैं, बस जो लोग चलते हैं गिर जाते हैं। कैसे रुकेगी? आपने महंगाई तो केंद्र रोकेगी ना, केंद्र खुद ही परेशान है, एकदम कर रही है सबको। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 100 के पार है, अब क्या चाहिए? अच्छे दिन चल रही है। सर हमने सारे बंधुगणों का मैंने सुना, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि मैं नौजवान हूँ, मैं अभी प्रयत्नशील हूँ रोजगार के लिए। मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी भर्ती देखता हूँ, माध्यमिक में भी देखता हूँ और उच्चतर माध्यमिक में भी। आप बता दीजिए कि इन्होंने 5 साल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एकदम निष्क्रिय कर दिए हैं। हम लोग लखनऊ यहीं गोमती नगर में हम लोग धरना प्रदर्शन करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बहाल कराए। अखिलेश सरकार के गिरने के बाद जब ये आए तो भंग कर दिए थे। केवल आप हिंदू हिंदू करते हैं, हम तो हिंदू हैं, क्या हमें आप हिंदू से धर्म बदलवा देंगे आप? यदि भाजपा सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे सपा आए, चाहे बसपा आए, कोई। आज उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के रूप में अपना नेता देख रही है और निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा वर्सेस कांग्रेस लड़ाई आमने सामने होने जा रही है। लड़ाई किसी में नहीं है, भाजपा सरकार बनाने जा रही है। अब की बात किसी से लड़के ही तो बनाएगी कि स्वीप कर देगी? सर ये सभी दल कभी कभी मिलते जुलते रहे हैं, इनसे क्या लड़ना? ये अपनी साठगांठ बना ले। कभी ये सपा बसपा कांग्रेस ये सब लोग खुद मिल करके लड़ते हैं, अपना अस्तित्व बचाए। यही महोदय बड़ी बड़ी बातें किए थे और जैसे ही गठबंधन हुआ इनकी आवाज बदल गई। इनकी आवाज आप लोग जो जी हाँ, कि कमलापति त्रिपाठी के परिवार के साथ क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस में जाना पड़ा उसी परिवार के लोगों को। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि जिस कांग्रेस के लिए जीने मरने का काम कमलापति त्रिपाठी परिवार ने किया, आज उनके परिवार के अब थोड़ा सियासत में गर्मी आ रही है, थोड़ा मजा भी आ रहा है जी। लड़ाई का यहाँ पे बसपा की सरकार बनने जा रही है। अरे किसी से तो लड़के ही बनेगी, बसपा की सरकार बने लड़के बनेगी। किससे बता तो रहे हैं, कौन? हाँ विपक्ष में रहेगी सपा, विपक्ष में सपा रहेगी, यानी भाजपा को आप एकदम बाहर कर रहे हैं जी। हम बस 2 दलों की बात करें। बस 2 दलों की बात करिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी तो नंबर 1 पर जा ही रही है, हाँ, और उसके पीछे अब जो आ जाए कहा नहीं जा। तो ये थी सकलडीहा विधानसभा की जनता जिन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पे। कुल मिला के देखा जाए तो सबसे जो प्रमुख मुद्दा आ रहा है वो महंगाई है। महंगाई की बात करें तो बुनियादी सेवाओं में सड़क जो है यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हम जहाँ इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पे ये परिचर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे भी जो सड़क है काफ़ी धूल से भरी हुई है। ये डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का कर्म क्षेत्र है और हालांकि उन्होंने कार्य बहुत किए हैं, लेकिन इतने भी अभी नहीं किए हैं कि पूरी जनता संतुष्ट रहे। तो आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। हम जल्द मिलेंगे किसी नए विधानसभा में।